तो दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर हम लोग 5 दिन बहुत ज़बरदस्त वर्क करते हैं और संडे सैटरडे हमको मिलता है घूमने के लिए। तो आज जयपुर में हम लोग घूमने निकले हैं और जयपुर में अभी हम पत्रिका गेट पे हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, बट अभी धूप का समय है तो यहाँ पे कुछ भीड़ भाड़ नहीं है। बट शाम को यहाँ बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग वगैरह रहती है, बहुत ज़बरदस्त माहौल बनता है। तो ऐसी जगह हम कंटिन्यू अब संडे सैटरडे जब भी हम वीकेंड पे घूमने निकलेंगे जयपुर आपको दिखाएंगे। तो आज एक उसको भी हम हैं चौकीढाणी में और एंट्री कर चुके हैं। शाम के 5 बजे का समय था एंट्रेंस का, तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अब रात को 11 बजे तक अलाउ है। चलिए देखते हैं आगे। चौकीढाणी में हमारा स्वागत किया गया जलजीरे से। तो ये जलजीरा का स्वाद बहुत अच्छा लगा, काफ़ी किफ़ायती है, पाचन तंत्र के लिए बढ़िया है और नज़ारे भी सुंदर है। अभी शाम होगी, जैसे रंग जमेंगे। अभी शाम को तकरीबन 6 बज रहे हैं। धीरे धीरे अभी मेहमान आते हैं। कहा जाता है यहाँ पे मेहमान चौकीढाणी में। तो लोग देख रहे हैं शाम का कैसा होता है, उसकी वीडियोस अलग होंगे। तकरीबन यहाँ पे 2-3 पोर्शन है। अभी हम लोगों ने उधर देखा था तब रेस्टोरेंट अलग है, वहाँ के चार्जेज अलग हैं। उधर के 1900 रुपये चार्ज है। अगर वो होटल फैसिलिटीज़ के हिसाब से बनाया हुआ है, ये दूसरे हिसाब से। 2 एंट्रीज़ है इसमें। यहाँ पे जैसे रस्सी पे चलने वाले वो होंगे, भी प्रोग्राम होंगे, वो देखेंगे। और भी चीज़ें हैं जिनको हम धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। चौकीढाणी में हस्तरेखा के भी हैं। यहाँ पे ये गेंदरो खेल कुछ है जो देखेंगे क्या होगा शाम को। और ये है कलाग्राम, जिसको देखते हैं अंदर, ये अलग से कलाग्राम है। यहाँ में एंट्री करेगा कुछ छोटा सा मिनी बाज़ार, हाट बाज़ार बोल सकते हैं इसको ग्रामीण भाषा में। राजस्थानी परिवेश चौकीढाणी में। यहाँ जैसे राजस्थानी फुटवेयर, जूतियाँ वगैरह और कुछ घड़ियों वगैरह का कलेक्शन दिख रहा है मुझे, जो वॉचेज़ वगैरह। तो ये अंदर का नज़ारा है और ये छोटा सा मार्केट भी है इसी चौकीढाणी के अंदर, जहाँ राजस्थानी कपड़े, जूतियाँ, साफ़े, शेरवानी और भी कुछ दिख रहा है। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए कुछ बच्चों के हिसाब से कलेक्शन या कुछ। यहाँ पे है कोई राजस्थानी कलेक्शन, कुछ आर्टिफिशियल आइटम्स, कठपुतली वगैरह। छोटा सा मार्केट है चौकीढाणी के अंदर। हाय, ठीक है, देखते हैं और दिखाते हैं गाइस आपको सभी को चौकीढाणी में और क्या क्या, जब आप आओगे तो क्या क्या दिखेगा। ये फूड्स का कुछ है, कपड़ों का है कलेक्शन। यहाँ पे कलेक्शन चौकीढाणी में है। जो क्या कलेक्शन है मैम यहाँ पे? यहाँ क्या कलेक्शन है? यहाँ पे बेड शीट बैग वगैरह है गाइज चौकीढाणी में।
किस प्राइस में मिलती है मैम यहाँ पे तकरीबन ये? बेडशीट है सर, जैसे अलग अलग प्राइस में रहेगी। जैसे किंग साइज आपको 740 से लेके 1090 तक रहेगी, और ये बिग साइज है इसकी अलग रहेगी। हैंड प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट, इस दीवान बेड की। तो ये सब जयपुरी मतलब का सांगानेरी है क्या है ये? सांगानेरी जयपुरी प्रिंट है, लेकिन बनती है हमारे चौकी ढाणी वर्कशॉप से। जैसे चौकी ढाणी के कलेक्शन में बनता है सब आपके। और ये है 100 ग्राम जयपुरी रजाई। ये जयपुरी रजाई, ये किस प्राइस में है? ये 1490 की डबल बेड की आएगी, सिंगल में 870 की आएगी। सिंगल में 870 की आएगी। तो गाइज आप ये प्राइस सुन रहे हैं जो मैम बता रही है मुझे, मैं आपकी जानकारी के लिए। काथा वर्क बेडशीट हैंडमेड, अच्छा काथा वर्क पे। और ये कालीन है, इधर ये कालीन का है थोड़ा सा कलेक्शन, काफ़ी डिफरेंट है, मार्केट से कुछ दिख रहा है। प्राइस भी बेस्ट रहेगी सर, प्राइस में भी कोई इतना वो नहीं है, प्राइस भी बहुत अच्छी है। बेड कवर, ये बेड शीट्स आ गई, और बैग, ये बैग्स वगैरह का कलेक्शन है यहाँ पे। हैंड बैग, हैंड पर्स वगैरह, हैंड बैग वगैरह बच्चों के लिए ये कलेक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और हम चौकी ढाणी में जब एंट्री कर रहे थे तो हमको ये अंदर एक अलग दिखा पोर्शन, तो हमने सोचा आपको इसकी जानकारी दी जाए कि अंदर भी है। जैसे जब कभी भी आप चौकी ढाणी में आते हैं, यहाँ पे टिकट दर हमने आपको पहले बताई क्या क्या सुविधा है, और अंदर भी ये कुछ कलेक्शंस है। तो ये है यहाँ पे कपड़ों का कलेक्शन, देखिए कुछ डिफरेंट चौकी ढाणी में आपको नज़र आ रहा होगा। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कुछ राजस्थानी परिवेश, कुछ सूट्स वगैरह इनकी डिजाइन है। ये वर्क में साड़ियाँ हैं मैम, ये साड़ियाँ हैं, दुपट्टे, ये वर्क में दुपट्टे हैं। तो गाइस जैसे जब आप चौकी ढाणी में एंट्री करते हैं तो आपको इस प्रकार से कुछ एक छोटा सा बाज़ार है जो अंदर की तरफ है। चलिए तो मैम इनमें कलर वगैरह कुछ जाने का है, या कलर धोने के बाद में कुछ कलर नहीं जाता है? ये देखिए यहाँ पे और मिनी मार्केट में कुछ जेंट्स के लिए भी आइटम है। अब थोड़ा बहुत सुंदर दृश्य है, यानी कि आराम से 5-6 घंटे व्यतीत हो जाए। खाने की व्यवस्था टिकट में ही बताई गई है, जो कि 1100 रुपये का टिकट था, तो बुरा नहीं है। और यहाँ पे कुछ हम लोग ज्वेलरी से संबंधित भी देखने की कोशिश करते हैं कि ज्वेलरी से आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो मुझे शायद यहाँ दिखाई दे रही है। हाँ आओ, यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक अलग से बनाया हुआ है। तो जैसे मैं चौकी ढाणी में जैसे जैसे एंटर कर रहा हूँ मुझे रोमांचित कर रहा है, कुछ नया कलेक्शन दिखाई दे रहा है। हाय मैम, तो जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ चौकी ढाणी में, यानी घूम रहा हूँ, मुझे कुछ नया नया दिख रहा है। ठीक है, पहले नहीं था, बहुत पहले मैं आया था तब ऐसा नहीं था, और कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है। मेरे को मैडम मार्केट प्राइस और यहाँ की प्राइस में क्या डिफरेंस है बताइए? डिफरेंस है सर, बाहर से काफ़ी सस्ता मिलेगा। बाहर से सस्ता रहेगा? मुझे लग रहा है महंगा रहेगा। सस्ता, बाहर से सस्ता रहेगा। ट्राई करके देख लो, कोई आइटम ऐसा है जो आपको महंगा लगेगा। अच्छा, कुछ लगेगा बाकी सस्ता मिलेगा यहाँ पे। सस्ता मिलेगा, क्योंकि ये सब सारे वेंडर सब इनके अलग अलग, इनके ये इन्होंने चुन रखे हैं, तो सारा आइटम एक जगह से आता है, अलग जगह से नहीं आता। अच्छा, तो सब चीज़ में बचत होती है, एक जगह से आएगा तो होएगी। ठीक, तो सबकी प्राइस जो लिखी है उसमें कोई डिस्काउंट होता है? वो वही फाइनल प्राइस होती है? एंट्री गेट में जो टिकट बनता है आपको खाने वाला, उसमें गिफ्ट वॉच रखा है 100 रुपये का, बस वो 1000 पे वो 100 रुपये लेस होता है, और कुछ नहीं। 1000 पे 100 रुपये लेस होंगी, जो भी प्राइस यहाँ पे लिखी होगी उस पर 100 रुपये लेस होते रहेंगे हर 1000। आप 1000 का करोगे ना तब जाके 100 रुपये लेस होंगे, यानी 900 का हमें वो फाइनल मिलेगा फिर वो आइटम यहाँ पे जो भी उसकी रेट होगी। अगर 2000 का है तो 200 लेस होंगे। अच्छा ठीक है, ये जानकारी बढ़िया दी आपने। तो गाइस देखिए, ये हम लोग आपके पास जानकारी दे रहे हैं क्योंकि हमारे वीडियो के माध्यम से आप देखते हैं, तो हम लोग आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। कलेक्शन चौकी ढाणी जब आप एंट्री करते हो, तो ये वीडियो शायद किसी ने आज तक जारी नहीं किए होंगे, जिन्होंने भी यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें डाली होगी, बट उन्होंने ये बातें आपको नहीं बताई होगी। तो ये जयपुर चौकी ढाणी में इतना डेप्थ में चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप जानते हैं कि हम लोग शेयर मार्केट से संबंधित रखते हैं, तो बाल की खाल भी निकालना हमारी आदत होती है, तभी हम क्वालिटी दे पाते हैं अपने वीडियो में। तो पहली बार हमने कोशिश की है
तो सुंदर सुंदर डिजाइने हैं, आप देखिएगा कभी, एक से बढ़कर एक डिजाइन से यहाँ पे, यानी कि घूमना फिरना, एंजॉयमेंट और साथ में यहाँ पे शॉपिंग। यहाँ पे लिख रहा है राम राम सा रास्तो गंगा घाट और हल्दी घाटी रो है। हल्दी घाटी का यहाँ कोई परिदृश्य दिया जा रहा है, तो यहाँ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हल्दी घाटी का राम राम। तो यहाँ पे हम गाइस देख रहे हैं कि हल्दी घाटी से संबंधित कुछ ऐसा बना हुआ है अंदर। अब ये दिन का समय है, तो ये बिल्कुल एक उस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ हल्का सा कुंड भी है एक, ठीक है। और हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ मंदिर है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है रास्तो हल्दी घाटी रो वे, यानी कि हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित कुछ यहाँ पे प्रतिमाओं के माध्यम से इसे दर्शाया गया है। देखिए ये वाला दृश्य, तो प्रतिमाओं के रूप में कुछ नॉइस है। हाँ, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया था, और उस हल्दी घाटी के युद्ध में उनका जो घोड़ा था चेतक, वो घायल हुआ था और उसने एक बहुत बड़ी पहाड़ी से छलांग मार के और अपने राजा की जान बचाई थी, यानी कि। तो वो भी है, ये देखिए यहाँ पे वो घोड़े के रूप में प्रतिमा दिखाई जा रही है। तो हल्दी घाटी का एक छोटा सा दृश्य यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि 1100 रुपये की टिकट में आपको बहुत महंगा पड़ रहा है। मेरे हिसाब से इससे अच्छा घूमने फिरने का और पर्यटक स्थल के हिसाब से सब कुछ बहुत बेटर है, बुरा नहीं है। हल्दी घाटी के युद्ध की याद ताज़ा हो गई है, हल्दी घाटी के युद्ध की, कि हम तो शायद नहीं थे, लेकिन इनको देख के हमको कुछ लग रहा है कि हल्दी घाटी में जिस प्रकार से ये दृश्य दिया गया है, ऐसे लगता है कि युद्ध भूमि में हम लोग खड़े हैं और चारों तरफ युद्ध चल रहा है। तो देख सकते हैं कि इनको मूर्तियों के माध्यम से कितना बढ़िया दर्शाया गया है। तो ऐसी चीज़ें देखने लायक होती है। जयपुर में ये बहुत अच्छी जगह लगी मुझे, पहले भी आया था, बट इतना डेप्थ में मैंने देखा नहीं था। इसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुए, पहले से बेटर डेवलपमेंट है। अभी पूरी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताएंगे। यहाँ देखते हैं इधर क्या है। ये जौहर जो हुआ था, जौहर से संबंधित राजस्थानी जो घटना थी उसको दर्शाया गया है। जौहर आप जानते हैं, जिसमें जिंदा महिलाएं जब विदेशियों ने आक्रमण किया था, तो उसमें जौहर का ये चित्र दिखाया गया है। रानी पद्मावती के जो था, पद्मावती थी जिन्होंने जौहर लिया था, तो उसका दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे। खेत खलिहान भी दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ राजस्थानी परिदृश्य में चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। आइए, ये खेत खलिहान का दृश्य, जैसे कि अंदर कैसे औरतें काम करती है खेतों में, ये भी दर्शाया जा रहा है, इसको दिखाया गया है। तो उसको मेरे हिसाब से यहाँ एक एरो बना के दिखाया गया, जय माता दी, माता वैष्णो देवी मंदिर, यानी कि ये आप सोच सकते हैं कि कहाँ का दृश्य बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वैष्णो देवी का यहाँ परिदृश्य दिखाने की कोशिश की गई है। इधर ये एक और बिल्कुल अलग जगह दिखी मुझे, थोड़ा सा मैंने बताया, पानी का झरना से गया है, पानी दिखाया गया है यहाँ पे, और कुछ आकृति में जंगली जानवरों को दर्शाया गया है। अंदर की तरफ काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है। चौकी ढाणी में अंदर बहुत बड़ी है ये, जो हमको लग रहा था पता नहीं क्या है, बट ये तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि पैसे वसूल और फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करने आ सकते हैं। पूरा शाम का समय होता है, 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चलता है। तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा अनुभव अभी तक, ये वीडियो के माध्यम से आपको दर्शा रहे हैं। आप भी अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो एंजॉयमेंट करते हैं यहाँ पे, पूरा दिन स्पेंड करने के लिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छी जगह है। तो काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारे
चोखी ढाणी के, मुझे लगता है कई लोग तो पैसा दे के इन चीज़ों को देख ही नहीं पाते होंगे। हम डेप्थ तक अंदर एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे एक ये मूर्ति है, ये जंगल देवता के नाम से इन्होंने अंदर ये बना रखा है मूर्ति। काफ़ी डरावनी दिख रही है। और ये मचान बोलते हैं इसको बोलते हैं मचान, जो जंगल में बनाया जाता है। तो मचान के ऊपर और यहाँ पे कुछ और आकृतियाँ हैं। यहाँ पे जैसे रेगिस्तान रो, माँ वैष्णो देवी मंदिर, काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है। तो मचान पे हम चढ़ के आते हैं, क्योंकि आज तक मैं कभी किसी मचान पे नहीं चढ़ा। तो यहाँ देखता हूँ, मचान पे से देखेंगे कि दृश्य क्या है। देखिए भालू की आकृति दिखाई गई है यहाँ पे। काफ़ी बेहतरीन जगह। यहाँ मचान पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम नज़ारा देख रहे हैं पूरा। तो ये काफ़ी एक अलग ही दृश्य यहाँ पे दिखता हुआ एकांत में। काफ़ी ऐसा लगता है किसी जंगल में भ्रमण कर रहे हैं हम लोग। एडवेंचर की जगह भी मान सकते हैं इसको, घूमने फिरने के हिसाब से अच्छी जगह है। ये देखिए कुछ और आकृति हमको नज़र आ रही है कि दो योद्धा हैं जो जंगल के अंदर शिकार करते हुए कुछ दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे छोटा सा कुछ और बनाया हुआ है, अंदर गुफा टाइप है। वाह, बहुत अच्छा नज़ारा चोखी ढाणी का। शायद मैंने आज तक वीडियोस में इतनी चीज़ें नहीं देखी जो मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। जब सर्चिंग बॉक्स में गए थे तो इतना नहीं देख पा रहे थे। अरे वाह भाई वाह, यहाँ तो और कुछ अंदर खुल गया ये नया। हाँ, ये देखिए फिर नया कुछ धीरे धीरे यहाँ पाठशाला टाइप कुछ दिखाया जा रहा है अंदर, यानी कि मूर्तियों के द्वारा। और जैसे गिल्ली डंडा जो पुराने हमारे ज़माने में खेल होते थे, जब हमारे पास में आज के मोबाइल युग नहीं था, तब ये खेल सितोलिया वगैरह, ये ग्रामीण जीवन को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ऊँट की सवारी, तो उसके लिए शायद इधर बताया गया है कि आप कैमल सफारी करना चाहते हैं तो उसको इधर दर्शाया गया है। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चोखी ढाणी जयपुर। ये इस प्रकार से ग्रामीण दृश्य को देखिए, क्या बात है। यानी आज तक आपने कभी वीडियो में ऐसी चीज़ें नहीं देखी होगी। अगर आपने ऑलरेडी पहले भी अगर ऐसा वीडियो कहीं देखा होगा चोखी ढाणी का, बट हमने इसको बिल्कुल अंदर तक बनाने की कोशिश की है कि ग्रामीण परिवेश का एक अलग ही नज़ारा। तो कुल्फ़ी का आनंद लें। ये कुल्फ़ी है, देखते हैं यहाँ पे। चलिए,
राजस्थानी भोजन का आनंद लेते हैं दाल बाटी चूरमे के साथ। राम राम सा राजस्थानी भोजन का आनंद। ये मनोकामना पूर्ण पेड़ है जिसके नीचे फोटो आ रही है। हंस की मुस्कुरा के जिमो थोड़ा और हंसो। का रात का नज़ारा है ये। तो रात को देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है चारों तरफ। अब ये खाना वगैरह सब चल रहा है चारों तरफ, प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं। अब ये पूरा जो दिन में मैं ग्राउंड घूमा था पूरा तो मैं दोबारा से नहीं घूम सकता, चारों तरफ मैं घूम नहीं सकता हूँ। इस प्रकार से पूरा चारों तरफ ये छोटी छोटी लाइट से मान लीजिए इनको लगा दिया गया है और ये चारों तरफ आप देख रहे हैं भीड़ है अब अंधेरे में। तो कुछ रात का दृश्य, इधर थोड़ी शांति है। ये इलाका भी रसोई घर से संबंधित है बट इस जगह पे खालीपन क्यों है समझ में नहीं आ रहा है। शायद ये वाला पार्ट बंद था लेकिन हमें थोड़ा सा खुला दिखा इसलिए हम चले आए इस तरफ। हाँ यहाँ पे शायद रसोई का ही था तो जीमन यानी इधर की रसोई भी बंद है इसलिए यहाँ पे खाली माहौल नज़र आ रहा है हमको। चौकी ढाणी का ये गेट जो हमको नज़र आ रहा है बाहर लाइटिंग में, तो चलते हैं। तो हम यहाँ से फ्री हो गए, अब ये लोग एंट्री कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। हम 5 बजे आए थे, अब 8:15 का समय हो रहा है, 8:15 और अब ये लोग से एंट्री करने की सोच रहे हैं और हम यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। बस हमारा फ्री हो चुके हैं हम। तो देखिए ज़बरदस्त भीड़ थी अभी अंदर। तो यहाँ पे हमारे जाने की तैयारी है और लोगों के आने की तैयारी चल रही है। वैसे अभी तिलक लगा के स्वागत का सिस्टम था। चलिए ओके, चौकी ढाणी से अब लेते हैं हम विदा। फिर तो ये चौकी ढाणी का मेन गेट है।